अपमान और भय में जी रहे हैं। आज का जो ये हमारा सेशन है, उन सब पुरुषों के लिए है जो अंदर से बिखर चुके हैं, लेकिन बाहर से चुप हैं। ठीक है? तो जो श्लोक है हमारा, उसका जो भावार्थ है, श्लोक से कोई मतलब नहीं, संस्कृत समझ में नहीं आती। पढ़ेंगे, आप लोग श्लोक खोल लिया करिए, है ना? अध्याय 6 और श्लोक 29, उसका जो भावार्थ है, जो हिंदी में अर्थ है, क्योंकि हमें हिंदी में ही समझना है और वही चीज हमें समझ में आएगी। तो जो योग में स्थित हो जाता है, वह सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है। योग का मतलब तो हम इतने दिनों से समझ ही रहे कि योग क्या है। योग बाहर नहीं है, योग हमारे भीतर है। और अपने दुख से लड़ना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, जो भी हम कर रहे हैं भीतर की प्रक्रिया, उसे योग कहते हैं। ठीक है? ध्यान भी समझ में आ गया, योग भी समझ में आ गया है। तो योग में जो स्थित हो जाता है, वह सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है। वो ये समझ जाता है कि जो मैं हूं वही बाहर है, कुछ अलग नहीं है। और अपने आप में सभी प्राणियों को जब वो देखता है, तो इसका बहुत गहरा अर्थ होता है। जो आत्मा में टिक गया, है ना, जो अपने आप में टिक गया, जो आत्मा में टिकना मतलब अपने स्वभाव में टिक जाना। ठीक है? आपका स्वभाव ही आत्मा है, जो चेतना है, जो सबको सब कुछ देखती है, वही सत्य है, वही आत्मा है। तो जो उसमें टिक गया, उसे कोई धोखा तोड़ नहीं सकता, है ना? उसे कोई अपमान गिरा नहीं सकता, उसे कोई स्त्री या पुरुष गुलाम नहीं बना सकता। जो अपने स्वभाव में टिक गया, जो आत्मा में टिक गया, उसे ये सब नहीं हो सकता। ना कोई तोड़ सकता, ना कोई धोखा दे सकता, ना कोई अपमान कर सकता, ना कोई स्त्री पुरुष गुलाम बना सकता। क्योंकि वह जान चुका है कि जो सामने है वह मेरी तरह दुखी आत्मा है। देखो, हम सब कितना भी कुछ कहें, रहते तो दुखी ही है ना। तो ऐसा हम सोचते हैं कि जो हमारी पत्नी है या पति है, औरतों के लिए भी हो सकता है ये वीडियो, जो महिलाएं देखेंगी तो दोनों के लिए है, क्योंकि हम सब चेतना है, स्त्री पुरुष तो हम अपने आप को मानते हैं। ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जो ये समझता है कि मैं दुखी हूँ, वो ये जान जाता है कि जैसे मैं दुखी हूँ वैसे सामने वाला भी दुखी है। क्योंकि वो भटक क्यों रहा है? दुखी है तभी तो भटक रहा ना, आपको छोड़ के किसी और के पास जा रहा है, उसे भी कुछ चाहिए, तो वो भटक रहा है। तो दुखी वो भी है मेरी तरह। हमें लगता है कि वो सुखी हो रहा है जा जाके, है ना? दुखी है तभी वो भटकता है। अगर वो सुखी होता या उसे समझ होती तो भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो भटक रहा वो हमसे भी ज्यादा दुखी है। ये हमें समझ में आने लगता है कि सामने वाला भी दुखी आत्मा है। तो जब पत्नी धोखा देती है लेकिन पति मरता है धीरे धीरे, वह सोचता है मैं कम कमाता हूं इसलिए। ये जो ऊपर वाली बात कही है कि जो सामने वह मेरी पत्नी है वह भी दुखी है, ऐसा जो सोच पाता है वो योगी होता है। जो अपने ऊपर काम करता है, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, ये उसकी बात कही जा रही है। तो आप लोग उस राह पे चल रहे हो, है ना? जब आप ऐसे हो जाओगे, अपने आप में स्थित हो जाओगे, तो आपकी वो स्थिति होगी जो यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि जो आत्मा में टिक गया है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई अपमान गिरा नहीं सकता, उसे कोई स्त्री पुरुष गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन आम आदमी क्या करता है, जो योगी नहीं है? पत्नी ने धोखा दिया, लेकिन पति रोज मरता है धीरे धीरे। वह सोचता है मैं कम कमाता हूं इसलिए, मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए, मैं ज्यादा सीधा हूं इसलिए पत्नी ने धोखा दिया। वो अपने आप को ही कोसता रहता है। वह खुद को अपराधी बना लेता है। धीरे धीरे उसकी नींद खत्म, भूख खत्म, आत्मसम्मान खत्म, विश्वास खत्म, और सबसे खतरनाक, वह खुद से नफरत करने लगता है। यही सबसे बड़ा पतन है। ठीक है? यहीं पे उसके साथ सबसे बड़ी उसको सजा मिलती है, पतन होता है कि जो अपने आप में ही सब कुछ करने लगता है। सच यह है कि पत्नी का चरित्र गिरना आपके चरित्र के गिरने का प्रमाण नहीं है। अगर पत्नी कहीं जा रही है, किसी और के साथ जा रही है, तो इसमें आपकी गलती नहीं और ना आपका चरित्र गिरा है। आप अपने आप को क्यों सजा देते हो? जो कर रही वो अपने लिए कर रही है, उसके कर्मों का है, कर्म है। वो दुखी है, वो तड़प रही है, वो परेशान है, वो भटक रही है। आप अपने आप को क्यों कोस रहे हो? आप तो नहीं जा रहे हो ना, आप तो नहीं कर रहे हो। तो आप अपने आप में ग्लानि क्यों महसूस करते हो? वह किसी और में खुशी ढूंढ रही है क्योंकि वह खुद अंदर से खाली है।
आदमी अगर बाहर खुशी ढूंढता है, इसका मतलब वो खुद से खाली है, तभी तो ढूंढता है ना। तो उसके लिए एक दया होनी चाहिए कि वो कितनी अधूरी है, कितनी खाली है, कितना उसको अपने अंदर से समझ नहीं है, इसलिए वो भटक रही है। क्योंकि हमें पता है कि बाहर कुछ मिलता नहीं है, जो भटकेगा उसे कुछ मिलेगा नहीं। समझ जिसके अंदर होगी, बोध होगा, उसे ही सुख मिलता है। जिसके अंदर बोध नहीं है, समझ नहीं, उसे सुख मिल ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी भटके। तो पत्नी के लिए दया का भाव होना चाहिए, ना कि नफरत का, है ना। लेकिन पति यह भूल करता है, वह अपने पूरे अस्तित्व की कीमत पत्नी के व्यवहार से तय कर देता है। मतलब आप फिर ये सोचते हो कि अगर पत्नी धोखा देके चली गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद। आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? जिंदगी तो उसकी बर्बाद होनी चाहिए ना जो भटक रहा है। आप तो अपने आप में स्थिर हो, अपने घर में हो, अपनी व्यवस्था में हो, आपको क्यों तकलीफ हो रही? यही वह टूटता है जब वो ये समझ लेता है कि पत्नी व्यवहार जो है उसी से सब कुछ, मेरा अस्तित्व टिका हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे वह टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लोग कहते हैं कृष्ण ने 16,108 स्त्रियां रखी थी। कितनी? 16,108। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि कृष्ण ने किसी को भोगा नहीं, उन्होंने सबको आश्रय दिया, वे किसी के मोहताज नहीं बने। इतनी सारी स्त्रियां थी लेकिन वो किसी पे डिपेंड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मतलब उन्होंने उन स्त्रियों को आश्रय दिया क्योंकि वो भटक रही थी। ठीक है, राधा ने भी कृष्ण को पाया और खो भी दिया। राधा ने पाया भी और खो भी दिया, लेकिन कृष्ण टूटे नहीं, वे निर्लेप रहे, वो उनसे लिप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे जो मेरा नहीं है उसके जाने से मैं कम नहीं होता, है ना। जो मेरा नहीं है उस वो चला भी गया तो उसके जाने से मैं कम नहीं होता। मैं तो वही हूं ना, कोई आए या जाए, मैं तो मैं हूं। आने जाने वाला कहीं भी आए जाए, उससे हमें क्यों फर्क पड़ता है? अगर हमें फर्क पड़ रहा है तो इसका मतलब हम अपने आप में नहीं है, हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो यह श्लोक सिखाता है, पत्नी तुम्हारी दुश्मन नहीं, वह भी एक भ्रमित आत्मा है। जिस तरह तुम भ्रमित हो, तुम्हें नहीं समझ में आता कि तुम्हारा अस्तित्व पत्नी से नहीं है, वैसे उसे भी नहीं समझ में आता कि उसे भटकने से कुछ नहीं मिलेगा, वो भी भटक रही है। वह भी एक भ्रमित आत्मा है, वह भी दुख से भाग रही है। जो तुम भाग रहे हो, जैसे तुम भाग रहे हो वैसे वो भी भाग रही है। जब तुम उसे शत्रु नहीं, एक दुखी इंसान के रूप में देखोगे, तब तुम्हारा क्रोध गिरेगा, तब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी, बदले की भावना गिरेगी, बदला लेने की भावना नहीं रहेगी, आत्महत्या के विचार गिरेंगे। जो लोग कहते हैं ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे जीने का मन नहीं कर रहा है, आत्महत्या करने का मन कर रहा, सुसाइड करने का मन कर रहा है, उन लोगों के विचार गिर जाएंगे। हिंसा की इच्छा गिरेगी कि मैं उसे मार दूं या खत्म कर दूं। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है जब उन्हें कोई धोखा देता है। तो ये सब जब आप उसे भी अपनी तरह ही दुखी इंसान समझोगे कि आप जिस दुख से गुजर रहे हो वो भी किसी दुख से गुजर रही होगी, तभी तो भाग रही है, तड़प रही है, भटक रही है। तो जब उसे ऐसा समझ लोगे ना, तो आपको फिर उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, बदले की भावना नहीं होगी, और जो विचार आते हैं बुरे वो नहीं आएंगे, और हिंसा की इच्छा गिरेगी। और तभी तुम वास्तव में मजबूत बनना शुरू करोगे। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी तब आप मजबूत बनोगे। अगर ये भावना है तो आप कमजोर बनोगे। बात समझ में आ रही? अगर क्रोध आ रहा है, उसके ऊपर बदले की भावना है, आत्महत्या के विचार है, हिंसा की इच्छा है, तो आप कमजोर हो जाओगे। लेकिन अगर ये इच्छाएं खत्म हो गई तो आप मजबूत बनना शुरू करोगे। ठीक है, तो पत्नी के अफेयर के बाद पुरुष सोचता है काश वह बदल जाए। मेरे से बात हुई जिन जिन की, पहले शुरू शुरू में वो लोग यही कहे कि अगर वो बदल जाए या वो बदलेगी कैसे तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। तो ये सभी की सोच होती है कि सामने वाला बदल जाए, काश वह माफी मांग ले, काश वह लौट आए। आप लोग सोचिए कि क्या आपने ऐसा नहीं सोचा? लेकिन गीता कहती है जो अपना सुख दूसरों के बदलने पर टिकाता है, जो अपना सुख दूसरों के बदलने पे टिकाता है, वह जीवन भर गुलाम रहता है। अगर आप ये सोचो कि पत्नी के बदलने से आपको सुख मिल जाएगा, तो आप हमेशा गुलाम रहोगे। तुम्हें खुद बदलना है, तुम्हें खुद उठना है। गीता कहती है योग में स्थित हो जाओ। इसका मतलब
क्या करना है? रोज व्यायाम करना है, रोज कुछ सीखना है, मोबाइल कम, नींद पूरी, नशा बंद, सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य पर काम और गीता उपनिषद आत्मज्ञान। ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सब लोग जो भी अभी आपकी जैसी भी दिनचर्या है, आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ। रोज सुबह व्यायाम करना है, रोज कुछ सीखना है, जैसे कि अभी सीख रहे हो। मोबाइल का इस्तेमाल कम करना है, सिर्फ जरूरत के लिए। नींद पूरी लेना है। नशा अगर कुछ भी है तो बंद कर दीजिए। सुबह जल्दी उठना है। लक्ष्य पर काम करना है। अपने जीवन का लक्ष्य होना चाहिए आजादी, स्वतंत्रता, आत्मनिर्भर बनना। इस पे आपको काम करना है और गीता उपनिषद और आत्मज्ञान ये आपके जीवन में होना चाहिए। तो जब आदमी अपने शरीर और मन पर काम करता है तब कोई स्त्री उसे तोड़ नहीं सकती। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि पत्नी लौट आए। मुक्ति का मतलब है कि पत्नी रहे या जाए, तुम अंदर से शांत रहो, तुम अपने भविष्य पर टिके रहो, तुम अपनी इज्जत खुद बनाओ। ये नहीं कि पत्नी से इज्जत करवाना है, खुद अपनी इज्जत बनाओ। अगर तुम आज टूट गए तो समाज तुम्हें कुचल देगा, और अगर तुम आज मजबूत बने तो वही समाज तुम्हारे सामने झुकेगा। याद रखो, पत्नी का जाना तुम्हारा पतन नहीं है, तुम्हारा टूट जाना पतन है। जब तुम टूट जाते हो तो यदि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ है तो आज तुम्हें कृष्ण की तरह अपने कर्म में स्थिर हो जाना है, अपने कर्म में स्थिर होना है। न रोना है, न गिड़गिड़ाना है, न पीछा करना है। तुम्हें खुद को बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाओ। बस यही काम करना है। इसी के लिए हमें ज्ञान लेना है, समझ विकसित करना है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सके। तो यहाँ पे जो जो मैंने बातें कही, कितने लोगों को समझ में आई कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है और क्यों हम अपने जीवन में दुखी हैं, दुख का कारण क्या है। चलिए, अगर कोई जान रहा है, समझ पाया है तो आप सवाल भी कर सकते हो, बता भी सकते हो। तो सुनील जी, आप बताइए पहले। जी। हाँ, बताइए कि आज के जो हमने बात की, आज गीता का सेशन जो था हमारा 29 का, तो उसमें क्या समझ में आया कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे हम दुखी रहते हैं। अगर गलती गलती समझ में आ गई ना तो सुधार अपने आप हो जाएगा। जो कुछ बताए मैम ये हमारे साथ वैसे ही हो रखा है। हम सोचते हुए है कि वो मान जाए या फिर वो अपना गलती जल्दी स्वीकार करके वो वापिस आ जाए तो हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तव में तो वो खुशी है जैसे आपने बताया, खुशी वो है नहीं, क्योंकि हमें तो उसमें रहना है कि वो आए या फिर चला जाए, किसी भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब से जुड़े हैं ये चीज समझ में आई है, हमें खुद को सुधारना है और इसमें लगे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। जब तक है जो कर रहे हैं अभी फिलहाल आत्मनिर्भर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये पूरा हो जाएगा, खुद को सुधारने के लिए क्या क्या करना है, ये कुछ चीजें हैं। रोज व्यायाम करना है टाइम निकाल के, ठीक है। रोज कुछ हाँ, रोज कुछ सीखना है, ठीक है। मोबाइल का कम इस्तेमाल करना है, सिर्फ जरूरत के लिए। और नींद पूरी, कम से कम 6 घंटे 7 घंटे नींद होना चाहिए, ठीक है। कोई भी अगर नशा है उसे बंद करना है। सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो उठना है। लक्ष्य पर काम करना है। लक्ष्य क्या है? अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। और गीता उपनिषद आत्मज्ञान, इन पे काम करना है, ठीक है। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? बहुत सरल है। कोई बहुत ज्यादा ये नहीं कि अपना काम छोड़ छोड़ के दिन भर इसी में लगे रहना है। हफ्ते में 4 दिन सीखना है, बाकी दिन 1 आध घंटे आप जो वीडियो रहते हैं उनको देखो, सीखो,
है ना, हर एक श्लोक को देखो जाके वहां पे, तो उससे आपको क्या होगा, आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो आपको हर दुखों से मुक्त कराती है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? आत्मज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान, ज्यादा कुछ नहीं समझना है। और खुद को तो हर व्यक्ति जानता है ना, अपने आप को कौन नहीं जानता? सुनील जी, क्या आप अपने आप को नहीं जानते? जानते हैं। लेकिन हम उस पे चलते नहीं है, बस फर्क इतना है ना। लेकिन अब क्या करना है कि खुद को जानना भी है और उस पे चलना भी है। आ रही बात समझ में? चलिए संदीप जी, आपको भी कुछ पूछना है? बाकी तो बता दिए हमारा आपने। वही जो हम अपेक्षा बाहर से रख रहे हैं, ऐसा सुधार हो जाए, वो हो जाए तो खुशी आ जाए। तो इस अज्ञान को दूर करना है, मतलब बाहर चेंज करने से अच्छा खुद के अंदर उस चीज के बारे में सही नॉलेज ले, उसकी वास्तविकता को समझे, सही में वो हमें खुश करती है क्या, इस पे ध्यान लगाना पड़ेगा अंदर से। बस अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना है, आप क्या हो। और हर व्यक्ति जानता है मैं क्या हूँ, वो बाहर छुपाता है लेकिन खुद तो जानता है ना कि मैं क्या हूँ। उसे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसमें जीना है आपको। उसे छुपाना नहीं है, उसे बदलना नहीं है, बस उसमें जीना है। हर बार मैं यही कहती हूँ कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, उसको जियो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, छुपाने की कोशिश नहीं, बदलने की कोशिश नहीं, कुछ और दिखावा करने की जरूरत नहीं किसी और से। अब देखो, अगर आप बाहर ही उम्मीद लगा के बैठे रहोगे तो अपने स्वभाव में कभी नहीं जी पाओगे। क्योंकि जब हमें बाहर किसी से कुछ चाहिए तो फिर हमें अपने स्वभाव अगर हम दिखा देंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। और मिलेगा नहीं, इसलिए हम अपना स्वभाव छुपाते और नकली स्वभाव दिखाते हैं। इसी वजह से हम दुखी रहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद छोड़नी होगी। हाँ, उम्मीद जब छोड़ दोगे तो स्वभाव में रह पाओगे, स्वार्थ जब छोड़ दोगे तो स्वभाव में रह पाओगे। ठीक है, तो छोड़ने का मतलब बाहर नहीं, आपके भीतर ही जो भाव उठते हैं, डर, लालच, कामना, स्वार्थ, ये बार बार मैं बोलती हूँ, इनको छोड़ना है। ये नहीं होना चाहिए। इसके इसके होते हुए आप कुछ भी करोगे तो दुखी ही रहोगे, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, दुख के अलावा कुछ नहीं है। बाहर से दुख ही मिलेगा, क्योंकि ये सब बाहर के लिए है। डर है तो किसी और से है, लालच है तो किसी और से, कामना, स्वार्थ किसी और से ही है। क्योंकि अपने आप से तो होता नहीं है, आदमी किसी और से ही करता है ना, कि उससे कुछ मिल जाए, उससे कुछ पूरा हो जाए, है ना। तो जब भी आप बाहर की ओर किसी से उम्मीद करोगे तो दुख ही आएगा, क्योंकि ये पूरी तो होंगी नहीं। ये भी निश्चित है कि जो भी आपका डर, लालच, स्वार्थ, कामना है, ये कभी पूरा नहीं होने वाला, है ना। ये हमेशा अधूरा ही रहने वाला है। यही जानना है अपने को कि ये कभी पूरा नहीं हो सकता। और जब पूरा नहीं हो सकता तो मैं उम्मीद क्यों करूं? फिर मैं अपने आप में ना जीऊं, जो हूं, जैसा हूं वैसा रहूंगा। जिसको जो करना है करे, नहीं करना ना करे, देना है दे, नहीं देना ना दे, साथ रहे तो भी अच्छा, ना रहे तो भी अच्छा। जब इस तरह का भाव आपका हो जाएगा तब आप मजबूत बनते हो। और जब तक ऐसा भाव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप कमजोर रहोगे। ठीक है, तो भाव अपने बदलने हैं भीतर से, बाहर को छोड़ना नहीं है। भीतर से ये जो कामनाएं हैं ना, इन्हें छोड़ देना है। और इन्हीं पे हम काम कर रहे हैं। तो ये तब छूटेगी जब इनके बारे में आपको सही जानकारी होगी। जैसे अभी पता चल गया कि उम्मीद पूरी नहीं होती, तो अब उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि पूरी ही नहीं होना है, चाहे आप कितनी भी कर लो, है ना। उम्मीद है कि पत्नी घर वापस लौट आए, क्या पूरी हो जाएगी? हो जाएगी और जो चीज हो जाती है उसकी उम्मीद नहीं करनी पड़ती। आ रही बात समझ में? उम्मीद आदमी उसी की करता है जो नहीं होता है, और जो नहीं हो रहा वो तो नहीं ही होगा, चाहे आप कितना भी उम्मीद कर लो। उम्मीद करके दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो दुखी कौन होगा? आप होगे ना, पत्नी थोड़ी होगी। वो तो अपने दुख में दुखी है, जो भी है वो उसका है।
पर आप तो अपने आप में दुखी हो रहे हो ना, उम्मीद कर करके, सोच सोच के, जबकि है कुछ भी नहीं। सोच भी आप ही रहे हो, दुखी भी आप ही हो रहे हो, तो दोनों काम आप ही कर रहे हो ना। तो जब सोचने से दुख मिलता है, उस सोच को छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं करना। जिस सोच से दुख मिल रहा है उस सोच को ही छोड़ दो। जिस भी चीज से दुख मिले, हर चीज को मन से निकाल दो। इतनी हिम्मत अपने आप में लानी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है? यस मैडम। चलिए, बसदेव जी, आपको भी कुछ पूछना है? जी मैम, जैसे कि आपने बोला कि मुक्ति का मतलब कि पत्नी आ जाएगा, तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाएगा, वैसे नहीं है। अपने आप में व्यापक करना होगा इसके लिए। जैसे कि आपने बोला कि व्यायाम रोज करना है, इसकी व्यायाम हम हमारे शरीर में व्यायाम करने से हमारे मन शरीर मजबूत रहेगा और हमारे नए नए कुछ सीखने का प्रवृत्ति रहेगा। अपने आप में कुछ नया नया करने से हमारे जीवन में आगे बढ़ने का भी हम लोग बढ़ सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि आप फ्री नहीं रहोगे। आपका दिनचर्या जो शेड्यूल रहेगा ना, वो बिजी रहेगा, है ना? तो आपके पास फालतू सोचने की फुर्सत नहीं होगी। आप वो चीज सोचोगे जो आपको आगे बढ़ाएगी, आप उसमें नहीं जाओगे जो आपको दुखी करेगी। ठीक है? जी। हाँ, इसलिए आपको ऐसी दिनचर्या होना ही चाहिए। और अगर नहीं है टाइम, कि मुझे व्यायाम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं इतनी ज्यादा नींद नहीं ले सकता, या मैं रोज सीख नहीं सकता हूँ, सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, अपने लक्ष्य पे काम नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इंसान हो। आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है? तो काम ऐसा करो जहां ये सब चीजें करने का टाइम मिले। यही जीवन है ना? ऐसा नहीं कि 60 साल में रिटायर होंगे तब ये सब करेंगे। आज ही अभी आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप ये सब अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सको। और वो तभी होगा जब आप जरूरत पे जियोगे। अगर कामना में जियोगे तो कभी नहीं होगा, वो कभी पूरी नहीं होगी और कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा। है ना? जी, जैसे कि मैं जीवन में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह से सजग और सतर्क रहेंगे कि हम अगला परिस्थिति में हम मजबूत बने रहेंगे, डटे रहेंगे, ताकि हम अपने हर समस्या को बेहतरीन तरीके से समस्या को हल करें। बस समस्या को हल करना, यही जीवन है। समस्या आएगा, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, है ना? समस्या आएगी, लेकिन तुरंत चुटकियों में समाधान। सोचना ही नहीं है, इतना टाइम लगाना ही नहीं है। और उसके आगे ऐसा है ही नहीं कि रास्ता बंद है, रास्ता खुला हुआ है। बस अपने दिमाग को ओपन रखना है, तब आप समाधान ढूंढ पाओगे। ठीक है? अगर दिमाग ही क्लोज हो गया तो समाधान कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बुद्धि विवेक ही तो काम करता है जो समाधान ढूंढ के लाता है। और उसे एक्टिव रखना है। एक्टिव कैसे होगा? गीता उपनिषद की ओर काम करो, एक्सरसाइज कर रहे हो, शरीर स्वस्थ रहेगा। नशा वगैरह में नहीं, बेहोशी में नहीं रहना है, होश में रहना है। नशा करने वाले लोग बेहोश ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें होश में मजा नहीं आता, इसलिए वो बेहोश होते हैं मजे लेने के लिए। आ रही बात समझ में? तो जब आप पूरी तरह से चैतन्य रहोगे, तब तो आप हर समस्या का समाधान निकाल पाओगे, है ना? जी, सब मन का खेल है। हाँ। आप जी, हम लोग जो भी काम करते हैं, तो जी जहाँ आप मन लगाते हैं, जिस मन का स्तर जहाँ आप खींचते हैं, वही लेके आपको लेके जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो देख रहे कि मन ही की सबसे ज्यादा मेन फोकस है। आप जिस तरफ जिस दिशा में लेके जाएंगे, वही काम करेगा। हाँ, अगर आप निगेटिव हो तो आपका मन निगेटिविटी की ओर जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हो तो निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ के लाएगा। वो आपकी सोच पे, आपके बौद्धिक स्तर, आपके विवेक, आपकी बोध, आपकी समझ पे डिपेंड करता है। इसलिए हम यहाँ सिर्फ समझ बढ़ाने का काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी समझ को बढ़ाना है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाते हैं।
ठीक है ना। और समझ कैसे बढ़ती है? जानने से। जैसे जैसे आप जानते चले जाओगे वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। हाँ तनवीर जी, आपको भी कुछ पूछना है? तनवीर जी सुन पा रहे हो? रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे हो आप। राजकिशोर जी, आप सुन पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ आके समझ, आपने बताया, हाँ जैसे आपने बताया कि वो वापस आ गए मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, व्यायाम भी कर रहा हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ इससे सदा चिंता के लिए। किसी भी पता नहीं, मैं अपने आप को बहुत कोशिश करता हूँ कि कुछ नहीं करूँ, क्योंकि मेरा मन हमेशा भटकते भटकते इसी के होते हैं। नहीं, तो जब आप कोशिश, सुनो, जब आप कोशिश करते हो उस वक्त आपको ये समझना है कि जो आप कोशिश नहीं करोगे तो क्या आप जो चाहते हो मिल जाएगा? आप जिस चीज के लिए भाग रहे हो या जिस चीज के लिए परेशान हो रहे हो, क्या आप अगर रोकोगे नहीं अपने आप को तो क्या मिल जाएगा? भागोगे भी तो। बस इतना पूछो अपने आप से। आप रोकने की कोशिश मत करो, चलो छोड़ दो अपने आप को, तो क्या आप जो चाहते हो जाएगा? तो रोकने की जरूरत नहीं है। आप एक बार छोड़ के देख लो, आपको लगता है आप रोकते हो इसीलिए परेशान हो रहे हो। जो भी मन कर रहा है करके देख लो। और जब नहीं होगा, जब वैसा जैसा सोच रहे हो नहीं होगा तो ऑटोमेटिक मन शांत हो जाएगा, तब आप समझ जाओगे। जब तक रोकने की कोशिश करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। जब मन ठोकरे खाएगा, जब धुतकारा जाएगा, जब जलील होगा तो अपने आप समझ जाएगा, उसे फिर रोकना नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आप बोलते हो ना कि मन बहुत भागता है, मैं रोकने की कोशिश, एक बार छोड़ दो मन को, जाने दो जहां भाग रहा है, खुद ही वापस लौट आएगा। है ना। फिर ये नहीं होगा कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो आप नहीं रोक रहे हो, ये तो हो ही रहा है। आप सोचते हो कि मैं रोक रहा हूं, आपके कंट्रोल में थोड़ी है ये सब चीजें। ना उसका जाना आपके कंट्रोल में, ना उसका आना आपके कंट्रोल में है। और जो आप सोच रहे हो उसे रोक पाना भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कहते हो कि मैं कर रहा हूं, बस यही जो ये मैं भाव है ना कि मैं करता हूं, इसको हटाना है। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको बस जानना है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जब ये जान लोगे कि आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, तो ऑटोमेटिक आपका मन शांत होने लगेगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? जो मैं यहाँ बोल रही हूँ उसे क्या आप समझ पा रहे हो? है ना। तो मन जो कर रहा है, जो कह रहा है, जो हो रहा है, उसे होने दो, उसे रोको मत, बस उसे जाने दो जहां जाता है और उसे देखो कि उसके जाने के बाद क्या होता है। और जब देख लोगे ना तो ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा। ठीक। जो भी मन कर रहा है, अगर कॉल करने का मन कर रहा है कॉल करके देख लो, जब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा या उल्टी सीधी बातें होगी, ऑटोमेटिक आप कॉल करना बंद कर दोगे, आपको रोकना नहीं पड़ेगा। ये चीज हमें समझना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते और जो हो रहा है बस उसे देख सकते हैं। ठीक है। आप रोकने की कोशिश कर रहे हो इसलिए आप दुखी हो, परेशान हो, कि ऐसा लग रहा है कि मैं रोक रहा हूं नहीं तो हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा मैं कर डालूंगा। कुछ नहीं होगा। ठीक है। एक बार अपने मन को खुला छोड़ दो, बस उसको देखो कि वो क्या करता है, कहां तक आपको लेके जाता है। ठीक है।
बाकी अभी क्लास अच्छी लग रही है आपको? समझ में आ रहा है यहाँ पे आके कि कुछ है जो आपको मजबूत बना रहा है यहाँ पे? जी मैम। ठीक है, तो इसे कंटिन्यू 90 दिन तक तो कम से कम कीजिए ही कीजिए। 21 दिन तो हमें अपने आप को इस जगह पे बैठाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें याद भी नहीं रहता है। आ रही बात में 1-2 दिन में कॉल कर सकती हूँ, इसके बाद आपको सिर्फ मैसेज जाएगा। आपको एक्टिव रहना होगा, याद रहना होगा कि मेरी क्लास है, मुझे सीखना है, मुझे समझना है। ओके? ओके। हाँ, और बाकी आपको एक वीडियो दिया जाएगा। जब आप पूरा कमिटमेंट करोगे तो आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे और आप उसे डेली देखो। यहाँ डेली क्लास ज्वाइन करो जब भी होता है, और अपने मन को रोकना छोड़ के उसे देखना शुरू करो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है? जबरदस्ती करना बंद करो और देखना शुरू करो कि कहाँ तक ले जाता है, क्या कर सकते हो आप। जो भी आप कर सकते हो करके देखो, अपने आप में, किसी दूसरे से उम्मीद नहीं करना, ठीक है? हाँ, चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। आप लोगों को जो मीटिंग लिंक दिया गया है, जिसमें कि हमारे पूरे सेशन है 300-400, उसको आप देखिए, एक-एक वीडियो डेली देखिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए। बस यही करना है कि अपने भीतर जो हमारे अंदर डर, लालच, कामना, स्वार्थ है, यही मूल जड़ है। इन्हीं पे काम करना है और इन्हें अपने भीतर से खत्म करना है। भीतर ये खत्म तो बाहर की दुनिया अपने आप सही हो जाती है। यही है जो हमें दुखी करके रखते हैं, यही है जो हमें परेशान करके रखते हैं। अगर ये हट जाए ना, तो दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है? दुख सुख सब फिर बराबर हो जाता है। तो ठीक है, गुड नाइट सभी लोगों को। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।